औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तो चलो जी, हम फिर स्टार्ट करते हैं। जिधर से हमने इस काम को छोड़ा था उधर से हम आज फिर स्टार्ट करेंगे। तो जब भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें तो उसके लिए ये एग्ज़ाम का जो कंट्रोल पैनल है इसको हर दफ़ा आपने इधर स्टार्ट कर लेना है। अगर आप इसको स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर अपाची का स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर ये आपका काम नहीं करेगा। तो लास्ट टाइम पे हमने इधर छोड़ा था वेलकम पर। वेलकम टू माय पेज। तो हमने इसको इधर छोड़ा था। तो आज हम इससे आगे चलेंगे कि पीएचपी कोड का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। तो हम उसको किस तरह हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इसको। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल नॉर्मल जैसे HTML का होता है बिल्कुल इसको इस तरह ही लेना है आपने। तो ये आप देख रहे हैं कि HTML का जो है वो इधर से ओपन हुआ है और HTML इधर क्लोज हो गया। तो ये जो हेड होता है, हेड के अंदर जो होता है ये आपने ये इसका स्टैंडर्ड होता है मेटा मेटा का। तो आप देख रहे हैं कि टाइटल का नाम इसने डॉक रख दिया है। तो ये जो टाइटल होता है ये इधर शो होता है। जब आप आगे के चलेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो ये इसका इधर जो होता है ये हमेशा ये इसका इधर शो हो जाता है। तो आपने जो जब आपने काम स्टार्ट करना है हेडर इतनी चीज़ होती है आप पेज के अंदर नहीं देखते। लेकिन ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आस्ता आस्ता आपको समझ चलती चलेगी। ऐसी बात नहीं कि आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे इसी वक्त काम हो जाए तो सबको आस्ता आस्ता समझ आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो इसके लिए आपने पीएचपी कोड किस तरह इस्तेमाल करना है, पीएचपी कोड का जो इस्तेमाल है वो आपने इधर लिखना है पीएचपी। तो जैसे पीएचपी का जो होता है ना टैग ये क्लोज होता है, ऐसे इसको बंद भी करना होता है। जैसे कि आपने दूसरे दूसरे टैग बंद होते हैं, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह जो टैग होता है इसका क्लोज होता है। तो आप इस कोड के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो पीएचपी होगा। इसके बाद जो है वो HTML है, इसके अंदर जो आप लिखेंगे ये सारा का सारा पीएचपी कोड होगा। तो अगर आप इसके अंदर इसके साथ आप एको का जो होता है ना ये एको जिस इस तरह ही है जिस तरह प्रिंट आउट है, जिस तरह जो चीज़ आप शो करना चाहती हैं एको स्टेट में जिस तरह आप उसके ऊपर शो करना चाहती हैं ना तो आप इसको प्रिंट आउट भी कह सकती हैं। तो ये आपके पेज के ऊपर जो आप लिखेंगे वो आपके इधर फिर इधर इसके अंदर शो होगा। अभी आप देख रहे हैं कि आपको ये इस तरह का एरर दे रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना अभी इसको मैं लिखता हूँ इसको। तो आपने देखा मैंने एको के अंदर जो कुछ लिखा वो वेलकम टू माय होम पेज। तो ये इसका वेलकम टू होम पेज जो है ये इधर आपको इधर शो हो रहा है।
तो ये जो एक होता है ये इस तरह काम करता है, क्योंकि इसका पीएचपी का काम करने का अलग थोड़ा सा तरीकाकार है। तो इसकी कुछ खास वजूहत हैं जिसकी वजह से ये इस तरह इसको इससे काम लिया जाता है। अगर आपने कोई भी चीज़ आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है, तो आपने इसके अंदर ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप इससे बाहर इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये इसके अंदर फिर रे भी इस्तेमाल होते हैं। तो लेकिन रे जब भी लिखती हैं तो ये डॉलर के निशान से स्टार्ट करती हैं इसको। जैसे एक रे का मैं आपको इस्तेमाल करके बताता हूँ, मैं नेम या इस तरह कर लेती हैं। तो ये तो चलो मैं अपना ही नाम लिख लिख लेता हूँ इसके आगे। माई नेम इज, तो इसके आगे जो आती है ना ये पेरेंथेसिस ग्राफा, इसको इसको कहते हैं। इटालियन पेरेंथेसिस ग्राफा कहती हैं, और आप इसको ब्रैकेट भी कह लें। इसको कौन सी ब्रैकेट आप इंग्लिश में कहते हैं? लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रे जब भी आप स्टार्ट करेंगे डॉलर के निशान से स्टार्ट करेंगे, तो आपकी रे का क्या नाम था, नेम था, तो उसके बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आप इसको थोड़ी सी मिस कर देंगे तो फिर इसके लिए ये नया वर्ड हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा। तो आपने देखा कि मैंने ये जो लिखा है ना माई नेम इज, तो माई नेम तो इधर से हो गया। इसने जो है ये जो नेम है इसने किधर से लिया है, ये इधर से लिया है। कि ये जिधर महमूद लिखा है, अगर मैं इधर चेंज कर दूंगा, अगर मैं इधर अस्तित लिख दूं, तो ये इधर इसको चेंज कर देगा, माई नेम इज अस्तित चेंज कर देगा जी। तो ये इस तरह काम करता है। अगर इसके अंदर आप कोई माय नेम इज पाकिस्तान कर दें, तो ये पाकिस्तान लिखेगा। तो इस तरह ये ऑटोमेटिकली ये आपका जो ये चेंज करता जाता है। तो इस तरह आपने देख लिया कि पीएचपी कोड का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, एको का जो आता है स्टेटमेंट, इसका क्या इस्तेमाल है, और ये किस तरह काम करती है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।